हिंदी विद सुदेश शास्त्री में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 10वीं कक्षा की कविता नंबर 1 पद। ये पद सूरदास द्वारा लिखे गए हैं। सूरदास जी ने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये 3 रचनाएं लिखी थी और हमारे पाठ्यक्रम में 4 पद हैं। जो प्रस्तुत 4 पद हैं वो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा रचित श्रेष्ठ ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं। इन पदों में सूरदास जी श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश जो उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास गया था। अब गोपियां उद्धव के योग संदेश को हरि की राजनैतिक चाल बताती हैं और इस प्रकार से चारों पदों के माध्यम से उद्धव और गोपियां भ्रमर के माध्यम से व्यंग्यात्मक तरीके से बातें करती हैं। तो आइए पढ़ते हैं सूरदास के पद। हमारा पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यवान हो। बड़ भागी मतलब भाग्यवान हो। यहाँ भाग्यवान सूरदास जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान व्यंग्यात्मक तरीके से बता रही हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत अनछुए रह गए, स्नेह तगाते स्नेह रूपी धागे से, नाहिन मन अनुरागी और नहीं आपका मन अनुरागी हुआ अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा। हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से अनछुआ रहा और तुम्हारा मन उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी और उसके शरीर पर एक भी धब्बा नहीं छोड़ता, कि तुम भी उस कमल के पत्ते के समान हो जो श्री कृष्ण रूपी जल के भीतर रहकर भी उनके प्रेम का धब्बा तुम पर नहीं रहा। जो जल माँ है तेल की गागरी, जैसे जल में तेल की गागरी चिकना घड़ा, कि जो जिस प्रकार चिकने घड़े के ऊपर जल में बूंद ने ताको लागी, जल में छोड़ देने से उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरती, एक भी बूंद नहीं लगती, तुम उसी प्रकार उस चिकने घड़े के समान हो कि तुम श्री कृष्ण रूपी जल के अंदर, प्रेम रूपी जल के अंदर छोड़ देने पर भी तुम्हारा शरीर उनके प्रेम की एक भी बूंद प्राप्त नहीं कर पाया। प्रीति नदी में पाँव ने बोल रहे हो, कि प्रेम रूपी नदी में, हे उद्धव प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, कि श्री कृष्ण क्या है, प्रेम रूपी नदी है। मैं पाँव ने बोल रहे हो, तुमने पाँव तक नहीं डुबोया। दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के प्रेम में परागी नहीं हुई है। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली सी औरतें हैं, भोली भाली सी सरल हृदय वाली अबला औरतें हैं। अबला, बला मतलब बलवान और अबला कमजोर, सरल हृदय वाली औरतें हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ में चींटियों के पैर, अर्थात चींटी गुड़ को खाने के लिए गुड़ की तरफ दौड़ती हैं और उनके पैर उसी गुड़ में चिपक जाते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण गुड़ हैं और हम चाटी के समान हैं, चींटी के समान हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी पूरी की पूरी सीधी लाइन को ध्यान से देखेंगे। देखिए, हे उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यवान हो, व्यंग्यात्मक तरीके से कह रही हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते हैं, कि तुम श्री कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से अनछुए रह गए हो और तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाया है। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहते हुए भी जिसका शरीर दागी नहीं हुआ है। जैसे जल में चिकना घड़ा छोड़ देने पर उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं ठहरती,
तुम भी उस चिकने घड़े के समान हो जिस पर श्री कृष्ण के प्रेम की एक भी बूंद नहीं प्राप्त हुई। श्री कृष्ण रूपी नदी अर्थात श्री कृष्ण क्या है, प्रेम रूपी नदी तुम्हारे पास बह रही थी, लेकिन तुमने उसमें पैर भी नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि परागी हुई अर्थात श्री कृष्ण के मन को देख करके मोहित हुई। हे उद्धव, तुम कैसे हो, तुमने श्री कृष्ण रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारा मन परागी हुआ, उन पर मोहित हुआ। सूरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली सरल हृदय वाली औरतें हैं, जैसे गुड़ चाटी जो पागी, कि उस प्रकार से हैं। हमारा प्रेम तो श्री कृष्ण में इस तरीके से अनुरक्त है, हमारी इतनी आसक्ति है जैसे गुड़ के प्रति चींटी की होती है, अर्थात चींटी वहीं गुड़ में चिपक कर ही अपने प्राण त्याग देती है। तो हम कृष्ण के प्रेम में ही लिपटी रहेंगी और अपने प्राण वहीं त्याग देंगी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। दूसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने मन की बातें जो पूरी तरह से बताना चाहती थी वो व्यक्त की गई है, गहराई से अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि मन की बात मन में ही रह गई, कि जिसे हम मन की बात कहना चाहती थी उसे कह नहीं पाई, क्योंकि श्री कृष्ण को हम मन की बात कहना चाहती थी और श्री कृष्ण जी को कह नहीं पाई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव अब ये बात किसको कही जाए, अर्थात हम किस पर विश्वास करें कि हम श्री कृष्ण से जो प्रेम करती हैं, जो प्रेम अभिव्यक्त करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं, वो किसको बताएं, क्योंकि श्री कृष्ण के सिवा वो और किसी पर विश्वास नहीं करती। ना ही परत कही, और अपने हृदय की परत किसके सामने खोलें, अपनी बातों की परत किसके सामने कहें, क्योंकि विश्वास पात्र उनके लिए केवल श्री कृष्ण ही थे। अवधि आधार आस आवन की, कि हमारा जो समय था आधार आस आवन की, आधार बना हुआ था इसी आशा में आगमन की। किसके आगमन की, श्री कृष्ण के आने की जो हम इंतज़ार कर रही थी, उसी आशा में हमारा समय कट रहा था। तन मन बिथा सही, और तन और मन से उस व्यथा को, उस कष्ट को हम सहन कर रही थी, कि श्री कृष्ण के आने की आशा में हमारा जो समय व्यतीत हो रहा था और हम तन और मन में व्यथा सहन कर रही थी। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। गोपियाँ कहती हैं और अब इस योग के संदेश को सुन करके विरहिनी विरह दही, विरह की ज्वाला दहक उठी है। जो विराग्नि है हमारे अंदर, श्री कृष्ण के प्रेम की जो ज्वाला है वो और भी दहक उठी है। चाहती होती गुहार जित ही तय उत तय दाहर भई। चाहती होती यानी कि जिनसे हम अपनी गुहार लगाना चाहती थी, अपने मन की बातें सभी बताना चाहती थी, उत तय धार भई, उन्होंने ही योग साधना की धारा को बहा दिया है, उन्होंने ही योग साधना का संदेशा हमें भिजवा दिया है। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, कि यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं अब धीर धरे ही क्यों, अब धैर्य धारण क्यों करें, मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो प्रेम की कोई भी मर्यादा को धारण नहीं किया, सारी मर्यादाएं उन्होंने छोड़ दी। फिर से देखिए, हम इसका पूरा हिंदी व्याख्या ध्यान से पढ़ेंगे। गोपियाँ कह रही हैं कि मन की बात मन में ही रह गई, और जिस पर हम विश्वास करती थी, अपने मन की बात जिसे बताना चाहती थी, अब वो मन की बात हम किसे कहें। हमारा अधिकतर समय कैसे कटता था, श्री कृष्ण जी के आगमन की आशा ही हमारे समय का आधार थे, अर्थात हमारा समय कट रहा था और तन और मन में हम व्यथा को सहन कर रही थी। लेकिन अब इस योग संदेश को सुन करके हमारे विरह की ज्वाला और भी दहक गई है। हमारा जो प्रेम की ज्वाला है, उनसे हम विरह में थी, दूर थी उनसे, वो और भी दहक उठी है, क्योंकि श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे। गोपियाँ कहती हैं कि हम जिसके सामने गुहार लगाना चाहती थी, जिसे हम अपने मन की बातें सभी बताना चाहती थी, उत तय धार वही, वहीं से ही
योग साधना की धारा बह गई। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें तो योग साधना का संदेशा ही भेज दिया है। इसीलिए अब धैर्य क्यों धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पद। अब तीसरे पद में क्या है, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने जो प्रेम को प्रकट कर रही हैं, उस प्रेम की गंभीरता को दिखा रही हैं कि उनका प्रेम कितना गंभीर है और उनका जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो एकनिष्ठ है। देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरे, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिशि निशि, कान्हे कान्हे जकरी। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे हरि तो हरिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो उड़ते वक्त अपने पंजों में एक तिनका लेकर के उड़ता है और वह यह सोचता है कि मैं इस तिनके के सहारे उड़ रहा हूँ। ऐसे ही गोपियाँ क्या करी, हम तो उस हारिल पक्षी के समान हैं जो श्री कृष्ण क्या है, उनकी लकड़ी के समान है। कि हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी के समान है, जिसको हमने मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जिसको हमने पूरी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। दृढ़ता से कैसे, मन से, क्रम से, वचन से। नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय से पूरी दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। गोपियाँ क्या कह रही हैं, देखिए फिर से, कि हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी के समान हैं, जिसको हमने मन क्रम वचन और नंद के पुत्र श्री नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को हृदय से हम दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वपन दिशि निशि, कान्हे कान्हे जकरी, कि जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन में और रात में। निशि मतलब रात में, जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन में और रात में हम श्री कृष्ण के को कान्हे कान्हे जकरी, कि हम कन्हैया कन्हैया ही पुकारती रहती हैं, रटती रहती हैं, श्री कृष्ण की ही रट लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि यह योग का जो संदेशा है ये सुनने मात्र से ही ऐसा लग गया ज्यों करवी ककड़ी, जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खा ली हो। ठीक है, कि यह योग संदेशा तो यह योग का जो संदेश आप हमारे लिए लेकर के आए हैं, कि उद्धव के मुख से जो योग का संदेश सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सो तो व्याधि हमको ले आए, कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी व्याधि मतलब बीमारी, तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो जो देखी सुनी न करी, जो हमने ना कभी, जिसे ना कभी देखा है और ना कभी कानों से सुना है और ना ही करी मतलब भोगा है, जिसको कभी किसी ने भोगा भी नहीं होगा, अर्थात उसको पालन भी नहीं किया होगा। कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो जो हमने ना कभी देखा, ना सुना और ना कभी किसी ने इसको भोगा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण के विरह में गोपियाँ दुखी हैं और जो निर्गुण ब्रह्म का जो योग साधना के लिए उद्धव जी संदेशा लेकर के आए थे वो उन्हें बीमारी जैसा प्रतीत हो रहा है। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि यह तो सुर तिन ही ले सौंपो, कि हे उद्धव ये तो उन्हीं को सौंप दो, कि योग का संदेशा तो उन्हें ही दे दो, जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान है अर्थात चंचल है, जो एक जगह स्थिर नहीं है। कि हे उद्धव, यह जो तुम संदेशा योग साधना का संदेश लेकर के आए हो, तिन ही ले सौंपो, उन्हीं को दे दो, जिनका मन चक्र के समान चंचल है, जो परिवर्तनशील है। अर्थात यहाँ गोपियाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमारा मन तो स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिरता को पकड़े हुए है, और जो ये योग का संदेशा आप देना चाहते हो वो उस प्रवृत्ति के लोगों को दो जिनका मन चंचल है, जो अस्थिर हैं। ठीक है, हम तो अपने श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिरता को प्राप्त किए हुए हैं। तो ये हमारा तीसरा पद था।
आइए हम पढ़ते हैं चौथा पद। अब हम पढ़ेंगे चौथा पद। चौथे पद में क्या है? हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती हैं प्रस्तुत पद में कि उद्धव को क्या भंवरे के माध्यम से जैसे संबोधित कर रही हैं, क्योंकि उद्धव और गोपियों की बातें किसके माध्यम से हो रही हैं? भंवरे के माध्यम से। तो प्रस्तुत पदों में गोपियाँ उद्धव को क्या कह रही हैं? भावरा कह करके संबोधित कर रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि हरि हैं कि श्री कृष्ण क्या हैं? भगवान हैं। राजनीति पढ़ी आए कि अब तो वो राजनीति भी पढ़ आए हैं, राजनीति भी उन्होंने पढ़ ली है। अब तो वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब तो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समुझी बात कहत मधु करके, गोपियाँ कहती हैं कि यहाँ मधु करके कि भंवरे के माध्यम से हमें जो बात प्राप्त हुई है, जो बात हमें मिली है, कौन सी? समाचार सब पाए, कि हमने सारे समाचार प्राप्त हो गए हैं। यानी कि वो इस तरीके से वो खींच उठी हैं कि श्री कृष्ण जी राजनीतिज्ञ हो गए हैं, राजनीति पढ़ करके आ गए हैं, और हमने भंवरे के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से सभी समाचार प्राप्त हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो चतुर होते पहले ही, कि श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, और क्या हो गया? पहले बहुत ही चतुर थे, और अब तो लगता है गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियाँ क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण ने बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान लिया वहाँ पर, और उनमें तो बहुत अधिक बुद्धि हो गई है। कौन सा? बड़ी बुद्धि जानी जो श्री कृष्ण की अधिक बुद्धि लगाकर जो गोपियों के लिए जो संदेश भेजा है, योग संदेशा हमें पढ़ाने के लिए भेजा है, अर्थात उनमें अब तो बहुत बड़ी बुद्धि हो गई है, क्योंकि उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे योग का संदेशा हमें पढ़ा दिया है, अर्थात हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित ढोलत धाए। के उद्धव, हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे थे, बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए, कि उद्धव भले लोग आगे के, कि पहले वाले लोग अच्छे थे, पर हित ढोलत धाए, कि जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अर्थात श्री कृष्ण जी पहले अच्छे थे,
और वो दूसरों का भला करने के लिए दूर से ही दौड़ करके आ जाते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूं होते चुराए। अब श्री कृष्ण जी क्या हो गया, मन फेर पाइए, अब उन्होंने अपना मन फेर लिया है, मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जूं होते चुराए, और चलते चलते हमारे हृदय को जो चुरा ले गए थे, और उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया है, मुंह फेर लिया है। ते क्यों अनिति करे आपुन, ते श्री कृष्ण जी अब क्यों अनीति कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी, गोपियाँ कहती हैं कि क्यों हम पर अन्याय कर रहे हैं। जो और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अन्याय के लिए लड़ते थे, जो दूसरे कोई अन्याय करता ना, उनके लिए वो लड़ते रहते थे, लेकिन अब वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों का अन्याय छुड़वाते थे, अर्थात दूसरे लोगों पर जो अन्याय होता था वे उनके लिए लड़ते थे, लेकिन अब तो वे हमारे लिए ही अन्याय पूर्वक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ने जाए सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि राज धर्म, कि राजा का धर्म तो यही है, क्या, जो प्रजा ने जाए सताए, जो अपनी प्रजा को कभी नहीं सताता। अर्थात श्री कृष्ण को तो राज धर्म पता होना चाहिए ना, उनको ज्ञात होना चाहिए कि राजा का धर्म क्या होता है। वो अपनी प्रजा को कभी नहीं सताते, लेकिन उन्होंने योग संदेश भेज करके, हम गोपियाँ क्या हैं, उनकी प्रजा हैं, अपनी प्रजा को वो सता रहे हैं, हमें सता रहे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ अपना जो मन है, वो बहुत, उनका मन योग संदेश को सुन करके दुखी हो गया है। और इस चौथे पैराग्राफ में कि राजा का राज धर्म क्या होता है, ये सारा वर्णन गोपियों ने किया है। तो ये था हमारा 10वीं कक्षा का पद जो सूरदास जी ने लिखा था, और हमारे पाठ्यक्रम में 4 पद हैं। तो व्यंग्यात्मक शैली में सारी की सारी बातें हुई हैं। सहारे के सारे पद क्या हैं, ब्रज भाषा में हैं, और यहाँ गोपियाँ बड़ी ही तर्क के साथ उद्धव से बातें कर रही हैं। तो धन्यवाद।